फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा शो आज का उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजनीति में लगातार उथल पुथल जारी है। कल भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अपने त्याग पत्र का धमाका कर अब अंडरग्राउंड हो गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के देहरादून दौरे से ठीक 2 दिन पहले हरक सिंह रावत के इस्तीफे की खबर ने दून से दिल्ली तक भाजपा में हड़कंप मचा दिया है। देर रात सियासी हलकों में चर्चा तैरी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर हरक सिंह रावत से फोन पर बात की, लेकिन हरक सिंह रावत ने अब तक मीडिया के सामने अपने इस्तीफे को वापस लेने की खबर की पुष्टि नहीं की है। जिस मुद्दे को लेकर ये पूरा घमासान मचा है वो दरअसल कोटद्वार का मेडिकल कॉलेज है। पौड़ी जिले में आने वाले कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहां पहले से ही एक मेडिकल कॉलेज है और एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज हो सकता है। इस मुद्दे पर जब हमने उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से बात की तो उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए 5 करोड़ की धनराशि मुक्त कर दी गई है। साथ ही अगर उनके सम्मान में कोई कमी है तो हम उसका पूरा सम्मान करेंगे। एक नया उथल पुथल देखने को मिल रही है। हरक सिंह रावत इस्तीफे की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की मांग करी थी उन्होंने, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल मंत्रिमंडल की बैठक हुई और लगभग 45 महत्वपूर्ण विषयों पर कल मोहर लगी है और बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से कल कैबिनेट की बैठक हुई है और हमारे जो सीनियर मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, उन्होंने हमेशा की तरह कल भी सारे विषयों पे बहुत सार्थक चर्चा की है और कल मेडिकल कॉलेज के बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई है। जो उनका मेडिकल कॉलेज है कोटद्वार का, और हमने कल ही उसकी स्वीकृति दे दी है कि 5 करोड़ रुपये उस कॉलेज के लिए जो है अब मुक्त कराए जाएंगे। कल कैबिनेट में जब कैबिनेट बैठक ख़त्म हुई उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल्दी उसका जीओ हो जाएगा। हरक सिंह रावत का ये कहना है, आज तक से बात की उन्होंने, कि 5 करोड़ रुपए में तो कॉलेज की दीवार भी नहीं खड़ी हो पाएगी। देखिए, ऐसा है कि पहले जब कोई भी पैसा दिया जाता है तो उसकी डीपीआर बनेगी, ये सब होगा। जैसे उसकी डीपीआर बनेगी और जितना भी खर्चा होगा, जब सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया है कि हमको बनाना है तो जो भी खर्चा होगा उसको दिया जाए। उनका ये भी कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री ने मेरा मान नहीं रखा। देखो, जितना मान मैं रखता हूँ शायद ही कोई रखता होगा, और अगर मुझे लगता है कि हमने तो उनका विश्वविद्यालय भी बनाया है, ठीक हो क्या, और कल हमने उनका मेडिकल कॉलेज भी बना दिया। इससे ज़्यादा मान क्या रखा जा सकता है? और अगर कहीं मान में कमी होगी तो हम और सम्मान करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मिले, उनसे बात की, आप लोगों में से भी कई लोगों ने उनसे बात की। उनका साफ तौर पर आज तक से बात करते हुए ये कहना है कि ना तो उन्होंने किसी से कोई बात की और वो अपने फैसले पर पूर्णतः अडिग हैं। अब देखिए भाई, इस मामले में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर मैं कह सकता हूँ कि क्षेत्र के विकास के लिए जो भी वो कहेंगे हम निश्चित रूप से करेंगे। अगर वो अपने फैसले पर अडिग रहते हैं तो क्या बीजेपी को इससे कोई नुकसान होगा? मैं कह रहा हूँ कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो क्या करेंगे, लेकिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी को उनकी ज़रूरत है और राज्य को भी उनकी ज़रूरत है और वो हमारे एक अच्छे नेता हैं। इस पूरे मामले में तकनीकी पहलू ये है कि अगर भारत सरकार के नियमों के अनुसार ही वहां मेडिकल कॉलेज बन सकता है, नियमों में अगर संशोधन किया जाए तभी वहां पे कोई कार्य हो सकता है, या तो फिर कोटद्वार को नया जिला घोषित किया जाए। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि राज्य सरकार अपने बजट से कॉलेज का निर्माण करे, मगर इसके लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, लेकिन सरकार फिलहाल 5 करोड़ रुपए ही देने की बात कर रही है। वहीं विपक्षी पार्टी के कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि जिस सरकार में मंत्री की बातों को ही नहीं सुना जा रहा हो वहां जनता की क्या ही काम हो रहे होंगे। अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिस सरकार में मंत्री की बातों को नहीं सुना जा रहा हो, जिस सरकार में मंत्री के कहने पर विकास कार्यों को अमलीय जामा नहीं पहनाया जा रहा हो, उस सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं या जो वादे सरकार ने किए हैं वो कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे। तो ये वानगी है भाजपा की कथनी और करनी की। क्या लगता है, स्वास्थ्य मंत्री से हमारी बात हुई, स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हमने बहुत सम्मान करने की कोशिश की, लेकिन लगता है शायद उनकी राहें अब अलग हो रही हैं। देखिए, अब स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये बात कह दी है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा में स्थिति कैसी है। वहाँ पर आपसी समन्वय नहीं है, एक दूसरे पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं
मैं समझता हूं कि ये भाजपा की सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के ही वो मेहमान थे जो दूसरी जगह चले गए। क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस में वापसी के रास्ते खुले हुए? देखिए, हरक सिंह रावत जी जब 2002 में हमारी सरकार बनी थी, उस सरकार में हमारे साथी रहे, सहयोगी रहे। 7 से 12 तक वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, हमारे साथी रहे, सहयोगी रहे। 12 से 17 की जो सरकार थी, उस सरकार में भी हमारे साथी सहयोगी रहे। उन्होंने उसके बाद जो है भाजपा में जाने का निर्णय लिया, वो भाजपा में गए। लेकिन वहाँ जो हालत, जो स्थिति हुई है, वो आप सबके सामने है। और अब हरक सिंह रावत कांग्रेस में आएंगे तो क्या होगा, तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि देखिए, राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं, दरवाजे खुले रहते हैं। उस खुले दरवाजे से बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। और देश में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसमें लोग गए ना हो, आए ना हो। जब वो कांग्रेस में आने की बात करेंगे तो राष्ट्रीय नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगा। जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा वो हम सबको स्वीकार्य होगा। इस पूरे मामले पर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की गई तो उन्होंने विपक्ष पर ही हरीश रावत की उपेक्षा करने का आरोप लगा दिया। चुनाव नजदीक आते आते वो इस तरह की पॉलिटिक्स करने लगते हैं, तो क्या सरकार को प्रेशर में लेने का तरीका है ये? नहीं, हम लोग सब लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे। देखिए, हर आदमी को लगता है अपने अपने क्षेत्र में काम होना चाहिए, और चूंकि चुनाव नज़दीक है तो सभी को लगता है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का दबाव भी होता है, कुछ कमिटमेंट भी होते हैं, तो उस पर हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे। सर, आपने अब तक जो फैसले लिए हैं, बहुत धाकड़ फैसले लिए हैं, क्या हरक सिंह रावत आपको प्रेशर में ले लेंगे इस बार? नहीं, देखिए, ऐसा प्रेशर जैसी कोई बात नहीं है, आपस में उन्होंने बात करी है। टिकट कितनी राशि सरकार को असहज करने वाली स्थिति है सर? वैसे ही नहीं, सब लोग मिलकर देखिए, हम लोग शुरू से हर चीज़ में रास्ता निकालते आए, रास्ता निकालेंगे, और आप लोगों के सबके सहयोग से सब लोग मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, विपक्षी पार्टियां इसको मौके की तरह देख रही हैं। चोट लग जाएगी मेरे भाई। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो लोग अपने ही घर में इतने उलझे हुए हैं कि वो पहले अपने घर से बाहर निकले, वहाँ तय करें कौन लीडर है, कौन किसके नेतृत्व में जाएंगे, कौन क्या करेगा। वहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें चल रही हैं। आज हैं रावत जी इतने सीनियर हैं, वो कह रहे हैं मुझे बनाओ, लेकिन वो पार्टी वाले बना नहीं रहे, उनको आगे कर नहीं रहे, तो उनकी व्यथा भी बड़ी हमको खराब लगती है कि भाई अगर रावत जी के साथ भी इस तरह का वहाँ पर हो रहा है। उत्तराखंड में राजनीतिक हालात एक बार फिर से उथल पुथल मचाए हुए हैं। जिस तरीके से राजनीतिक उबाल कल से लेकर अब तक उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिल रहा है, वो अपने आप में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। ऐसे में हरक सिंह रावत ने आज तक से बात करते हुए साफ तौर पर यह बताया कि वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं और अपने फैसले पर पूर्ण रूप से अडिग हैं। इससे ये तो साफ हो जाता है कि हरक सिंह रावत अब यहां से जाने की तैयारी में है और रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा हरक सिंह रावत का कहना है। उनका यह भी मानना है कि जिस पैसे की बात देने की कोशिश की जा रही है और सरकार के द्वारा अवमुक्त करने की बात की जा रही है, उससे तो मेडिकल कॉलेज की दीवार भी नहीं खड़ी हो सकती। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून।